Assalamu alaikum and welcome back to another video. My name is Arslan Arif and I am the founder and director of Study Zone Consultant. Study Zone Consultant provides you information regarding study visa, visit visa and career counseling. आज की वीडियो में जी हम बताएंगे आपको यूके के अंदर जॉब के हवाले से जो स्टूडेंट्स को डिग्री की सिलेक्शन होती है उसका कितना किरदार है। नॉर्मली क्या होता है कि जब यहाँ से स्टूडेंट्स जाते हैं तो उनकी एक ही डिग्री क्राइटेरिया होती है जी कि हमने बिजनेस में जाना है, लेकिन बाद में जब उनकी डिग्री कंप्लीट होती है तो जब उनको पीआर के मसाइल फेस करने पड़ते हैं, स्पॉन्सरशिप जॉब ढूंढने में मसाइल आते हैं, प्लेसमेंट में मसाइल आते हैं, तो उसके बाद अगर आप एक अच्छी डिग्री चूज कर लें तो आपको बेनिफिट क्या हो सकते हैं। यूके बेसिकली हमेशा से स्टूडेंट की फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 140 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं जो आके आपको इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स में एडमिशन ऑफर करती हैं और सबसे बड़ी सहूलत आपको विदाउट आइट्स भी एडमिशन फ्राहम कर देती हैं। तो वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ प्रायोरिटी वाइज ऐसे कोर्सेज की लिस्ट शेयर करूंगा जिनमें मैं समझता हूं कि स्टूडेंट्स को इनको चूज करना चाहिए। उनकी चूंकि प्लेसमेंट की रेशियो ज्यादा है, आपको बाद में पीआर तो देखिए आपको 5 साल बाद मिलनी है, लेकिन वही बात है अगर आप अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब नहीं ढूंढ पाते या आपको जॉब ढूंढने के मसाइल आते हैं तो उसमें बेसिकली आपकी जो रॉन्ग सिलेक्शन है अबाउट योर डिग्री वो उसमें बड़ा एक अहम किरदार अदा करती है। सबसे पहले नंबर पे है जी आपकी हेल्थ साइंसेज, जिसमें हेल्थ साइंसेज में जैसे आपकी मेडिसिन है, आपकी उसके बाद नर्सिंग की आ जाती है, उसके बाद रेडियोग्राफी है, फिजियोथेरेपी वगैरह है। जो इनके कोर्सेज हैं इनकी ऑलमोस्ट 95% की प्लेसमेंट है। वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इनके ऊपर एक तो आपको जो लाइक वेज रेट है वो ऑफर किया जाता है, उसके अलावा इनकी प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा है। अब दूसरे नंबर पे जो बेसिकली आपकी कैटेगरी है उसके अंदर आपकी इंजीनियरिंग से रिलेटेड डिग्रीज आ जाती हैं, जैसा कि आपकी कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। इससे रिलेटेड आपकी जितनी सारी डिग्रीज हैं वो सारी इसी के अंदर आती हैं। अब इनकी भी जो प्लेसमेंट रेशियो है ओवरऑल वो आपकी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आपको उतने मसाइल फेस नहीं करने पड़ते, आपको अच्छे लेवल की जॉब्स मिल जाती हैं। इसके अलावा जो तीसरे नंबर पे कैटेगरी है यहाँ पे बेसिकली आपकी जो आ रही है वो आ रही है आपकी जी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। अब कंप्यूटर में बेसिकली आपका डाटा एनालिसिस है, डाटा साइंस है, उसके अलावा आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब चूंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ रही हैं आपकी जो कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड्स हैं इनकी डिमांड बढ़ रही है। इन पे जो आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा आ रही हैं। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि आपकी इनकी भी जो प्लेसमेंट है ओवरऑल यूके में वो बहुत अच्छी है। ये आपको जॉब्स के हवाले से इवन जो लोग कंप्यूटर की फील्ड से एसोसिएटेड है उनको तो जॉब की प्रॉब्लम बनती नहीं है। अगर वो ड्रॉप शिपिंग में, अमेजोन में या उसके अलावा आपकी जो फ्रीलांसिंग का कारोबार है अगर उसमें वो अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज उनके पास डिग्री है जैसे कि उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डाटा साइंस है, साइबर सिक्योरिटी है, अगर इन सारे में वो अपनी डिग्री को कर लेते हैं तो उनको किसी किस्म के मसाइल फेस नहीं करने पड़ेंगे अपनी डिग्री की कंप्लीशन के। चौथे नंबर पे जो मेन कैटेगरी है या जो मेन आपकी जो डिग्री की एक लिस्ट है उसमें आती है आपकी जी इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स का हमेशा से किरदार रहा है। आपकी जो पॉलिसी मेकिंग होती है यहाँ पे आपकी मॉनिटरी और फिस्कल पॉलिसीज बनानी होती है, तो जितने सारे आपके इकोनॉमिक्स वाले होते हैं, मुआशियात वाले होते हैं, वही सारे अहम किरदार अदा करते हैं। अगर आप अपनी इकोनॉमिक्स को चूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी आपको जॉब प्लेसमेंट में मसाइल फेस नहीं करने पड़ेंगे, आपको ईजिली वहाँ पे यूके के अंदर जॉब मिल जाएगी। उसके अलावा 5वें नंबर पर आ जाता है जी जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड है, वो आपका आ जाता है जी लॉ भी आप देख सकते हैं कि हमेशा से आपको लॉ मेकिंग की ज़रूरत रही है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो। तो जो लॉ से रिलेटेड फर्म्स हैं वो हमेशा से फ़ायदे में रही हैं, उनके पास प्लेसमेंट भी रही है। जो लोग लॉ करने गए हैं या लॉ करने के बाद वापस आए हैं उनको वहाँ पे भी और इवन पाकिस्तान में भी उनको जॉब की किसी भी वक्त में उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। अब छठे और आखिरी नंबर पे मेरे पास वो कैटेगरी है जो कि ज़ुबान ज़द आम होती है, जो हर स्टूडेंट की डिमांड होती है जी कि हमें आपने इस डिग्री में एडमिशन लेके देना है। चूँकि यूके आपको क्रॉस फील्ड डिग्री एडमिशन जो है वो ऑफर कर देता है, इसलिए हर स्टूडेंट की इवन जिन स्टूडेंट्स ने केमिस्ट्री भी की हुई है, बैचलर्स किया हुआ है, वो भी उनकी कोशिश होती है जी हमें ग्लोबल एमबीए में एडमिशन मिल जाए, हम वहाँ पे चले जाएं। बेसिकली आपकी बिजनेस की फील्ड है, यहाँ पे आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, मास्टर आप एमबीए वगैरह है, बिजनेस से रिलेटेड या आपकी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, जो इतने सारे ये सारे कोर्सेज आपके बेसिकली इसके अंदर आ जाते हैं। अब सारे स्टूडेंट्स की जब ये डिमांड होती है कि हमने इसी स्पेसिफिक फील्ड में जाना है तो वहाँ पे आपको जब डिग्री कंप्लीट होती है तो फिर आपका जो 38,000 का थ्रेश होल्ड है वो मीट करने की प्रॉब्लम होती है। आपने क्योंकि एक स्पॉन्सरशिप जॉब रिक्वायर्ड होती है जो आपने PSW के टाइम पे रिक्वायर्ड होती है, वो आपको नहीं मिल पाती क्योंकि वहाँ पे जॉब सैचुरेशन इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं ये आपसे गुजारिश करूँगा कि अपनी जो डिग्री है उसको वाइजली चूज़ करें, प्लस
वहाँ पे जाके सिर्फ और सिर्फ आप जॉब के पीछे ना पड़े, आप कोशिश करें वहाँ पे प्रॉपर अपनी डिग्री को टाइम दें, ताकि जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो उसके बाद जब आपका इंटरव्यू हो तो इंटरव्यू में आप अपनी जो डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उनको प्रॉपर आंसर कर सकें। आपको अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है कोर्स चूज करने में, या समझ नहीं आ रही कि आपकी किस फील्ड में आप आगे जा सकते हैं, या किस कोर्स की सिलेक्शन करनी चाहिए, या किस सिटी की सिलेक्शन करनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ कौन सी अच्छी हैं जिनकी इनिशियल डिपॉजिट लो है या जिनकी फीसिस ओवरऑल कम है, तो स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर है, उनसे रब्ता कर लें या हमारे ऑफिस से तशरीफ लाएं, हम आपको प्रॉपर इंशाल्लाह गाइड कर देंगे। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।